हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद सारिका। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड फोर्थ का क्लास फोर्थ का मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 लेंथ एंड वेट। जैसा कि आपको टॉपिक का नाम सुन के ही पता चल गया होगा लेंथ क्या होता है, वेट क्या होता है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। लेंथ मतलब क्या? लेंथ मतलब हम अपनी डे टू डे लाइफ में कोई भी चीज़ को मेजर करते हैं, मतलब कि उसको मापते हैं, तो उस मेजरमेंट को लेंथ बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मतलब कि उसका जो लंबाई होता है, जो भी सपोज़ ये पेन है। अब ये पेन कितना है, इसका मेजरमेंट क्या है, ये कितना लंबा है। हाँ, तो उसकी लंबाई को, उसकी लेंथ को हम लोग कैसे मेजर करते हैं वो आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। और वेट मतलब ऑब्वियसली किसी का भी कितना वेट है वो हम अगला नेक्स्ट में आपको बताऊंगी क्या है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि लेंथ को पूरे वर्ल्ड में लेंथ की जो यूनिट है, यूनिट मतलब जैसे कि अगर मैं यहाँ हूँ, मैं इंडिया में रहती हूँ, ठीक है। अगर ये पेन है, मैंने बोला कि ये पेन कितना बड़ा है, मेरा एक हैंड स्पैन जितना है। और अगर अमेरिका वाला या फिर और कोई दूसरा बच्चा इसी पेन को अपने हैंड स्पैन से मापेगा और उसका हाथ छोटा हुआ, तो उसका अलग आएगा और मेरा अलग आएगा, ठीक है। मैं बोलूँगी ये एक हाथ बड़ा है और वो बोलेगा कि नहीं ये 2 हाथ बड़ा है, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा। पेन का साइज़ तो सेम ही है, लेकिन किसी का क्या हो रहा है, किसी का एक हाथ आ रहा है, किसी का 2 हाथ आ रहा है। तो इसके लिए क्या है, एक स्टैंडर्ड साइज़ बनाई गई, एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया है। और उस यूनिट का नाम क्या है? उस यूनिट का नाम है मीटर। मतलब हमें अगर किसी भी चीज़ की लेंथ हमको अगर पता करनी है तो हम क्या करेंगे, उसको मीटर में मेजर करेंगे, ठीक है। जैसे मैं रहती हूँ मुंबई में और मुझे, जैसे मेरा घर यहाँ है और मुंबई से मुझे जाना है मेरे मम्मी के यहाँ पर, पूना जाना है या फिर आसपास के किसी और जगह जाना है, तो वो कितनी दूर है मुझसे। अगर ज़्यादा डिस्टेंस है, मुझे जाने में आधा एक घंटा लगता है, इसका मतलब क्या है कि उसको हम मेजर करेंगे किलोमीटर्स में, ठीक है। अगर सपोज़ मैं जहाँ रहती हूँ, ठीक है, और मुझे मेरा जो घर है या फिर आप स्कूल में पढ़ते, आपका क्लासरूम है, आपको उसको मेजर करना है तो आप उसको मीटर में मेजर करोगे, ठीक है। और अगर कोई छोटी सी चीज़ है, सपोज़ ये क्या है, ये पेन का कैप है या फिर इरेज़र है, तो उसको आप सेंटीमीटर्स में मेजर करोगी। और इससे भी अगर छोटी कोई चीज़ है, जैसे कि गेहूं का दाना, चावल का दाना, दाल का दाना, उसको आप मिलीमीटर्स में मेजर करोगी। इस चैप्टर में क्या है, देखिए आपको एक प्लेग्राउंड दिया है और बहुत सारी चीज़ें दी है और आपको पूछा गया है लेंथ ऑफ द बैट, विड्थ ऑफ द बैट क्या होता है, हाइट ऑफ द स्टेम क्या है, तो इसको आप कैसे मेजर करोगी। तो उसको मेजर करने के लिए एक आता है, स्केल आती है, टेप आता है, उसके हेल्प से आप ये मेजर कर सकते हो। ये तो बात की बात है, मैं आपको पहले बताती हूँ किलोमीटर वगैरह होता क्या है। इसके लिए आप ये देख लीजिए क्या होता है। सबसे पहले देखिए, आपको ये याद होना चाहिए, ये जो भी मैंने लिखा हुआ है वो सब कुछ आपको याद होना चाहिए। जैसे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। ये 3 चीज़ें आपको रट्टाफाई कर लेनी है, एकदम दिमाग में ध्यान से बैठा लेना है, ठीक है। और ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ आपको फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में पूछ सकते हैं कि लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, तो आप लिखेंगे मीटर, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है। और जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, फ्रैक्शन में पढ़ा है ना आपने, हाफ,
हाफ, क्वार्टर, 3/4। तो आपको सेम यहाँ पर भी ये बात याद रखनी है कि 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो अगर 1 किलोमीटर को मैं हाफ किलोमीटर कर दूँ तो 1000 का हाफ कितना होगा, 500 मीटर। 1/4, अगर 1 किलोमीटर का 1/4 किलोमीटर मुझे निकालना है तो 1/4 कितना होगा, 250 मीटर। और अगर मुझे 3/4 निकालना है तो 750 मीटर होगा, मतलब 500 + 250, ठीक है। इस तरह से आपको करना होगा। ये तो किलोमीटर का हुआ। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर, ठीक है। आपको मीटर में दिया होगा और आपको सेंटीमीटर में उसको कन्वर्ट करना होगा। जैसे हमको दिया है, हमको पता होना चाहिए कि 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 2 मीटर में कितने होंगे, 2 × 100, 200 सेंटीमीटर होंगे। 3 मीटर में कितने होंगे, 300 सेंटीमीटर होंगे। 4 मीटर में कितने होंगे, 400 सेंटीमीटर होंगे। 5 मीटर में कितने होंगे, 500 सेंटीमीटर होंगे। तो इस तरह से आपको कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन आएगा, कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मिलीमीटर, ठीक है। तो आपको सेंटीमीटर दिया होगा और मिलीमीटर में आपको कन्वर्ट करना होगा। तो हमको पता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 2 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 20 मिलीमीटर होंगे। 3 सेंटीमीटर में 30 मिलीमीटर होंगे। 5 सेंटीमीटर में 50 मिलीमीटर होंगे। इस तरह से आपको कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन आएगा, कन्वर्ट किलोमीटर्स टू मीटर। किलोमीटर में आपको दिया होगा और बोलेगा मीटर में उसे कन्वर्ट करो। तो हमें ये पता होना चाहिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 2 किलोमीटर में कितना होगा, 2000 मीटर। 5 किलोमीटर में 5000 मीटर। इस तरह से आपको ये चीज़ें करनी होंगी। लेकिन इससे पहले आपको ये, मैं जो आपको स्टार्टिंग में बताई, ये आपको पूरी तरीके से याद होना चाहिए। उसके बाद ही आप ये सारे सॉल्व कर पाएंगे। अब हमें प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं। क्या है देखिए, क्या दिया है, राइट द करेक्ट आंसर। आपको क्या दिया है, 5 मीटर, 5 × 100 सेंटीमीटर। तो अगर 5 मीटर है और मुझे उसको सेंटीमीटर में बनाना है आंसर, तो मैं क्या करूँगी, 100 से मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। मुझे ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो मुझे तो पता है 100 होते हैं। तो 5 × 100 मैंने किया तो यहाँ कितना आ जाएगा, 500 सेंटीमीटर। 7 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते, तो मैं क्या करूँगी, मुझे पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, तो 7 × 100 में कर दूँगी। तो मेरा आंसर हो जाएगा 700 सेंटीमीटर। 9 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते, तो 9 × 100, तो आंसर हो जाएगा 900 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 1700 सेंटीमीटर। तो अब इस सेंटीमीटर से हमको मीटर में करना है, तो कैसे करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 100, ठीक है। 100 में हमने 17 को मल्टीप्लाई किया, तब आया है आंसर हमारा 1700 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये 1700 सेंटीमीटर कितना मीटर हुआ, 17 मीटर, ठीक है। इसके बाद क्या है, कितना मीटर, हाँ 8 × 100 सेंटीमीटर दिया है, तो क्या होगा, 8 मीटर। यहाँ पे आएगा 8 मीटर और कितने सेंटीमीटर होगा, 800 सेंटीमीटर। यहाँ पर 6 × 100 दिया है तो 6 मीटर होगा, और इसको मल्टीप्लाई करने पे 600 सेंटीमीटर। यहाँ पर 15 मीटर को सेंटीमीटर में करना है, तो 15 × 100, तो 1500 सेंटीमीटर हो जाएगा।
यहाँ पे 19 मीटर है, तो 19 इंटू 100 करेंगे तो हमारा 1900 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद आपको दिया क्या है, एस्टिमेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ योर क्लासरूम। जैसा कि मैंने बताया, किलोमीटर में हम लोग कब मेजर करते हैं, जब हम यहाँ से बहुत दूर रहते हो, आधे एक घंटे जाने में लगते हो, आने में लगते हो, तो उसको किलोमीटर में मेजर करते हैं। बट अगर हमारा कोई क्लासरूम है या हमारा घर है तो उसको हम लोग मीटर में मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक एस्टिमेट निकालने बोला है, मतलब कि एक रफली आइडिया कि क्या है, अप्रॉक्सीमेटली कितना हो सकता है आपके हिसाब से, और एक्चुअली में अगर आप करोगे तो कितना हो सकता है। तो हर स्टूडेंट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। आपके क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते, जैसे कि आप हैं, तो अगर आप हैं तो क्या बोलेंगे कि आपके क्लासरूम का कितना लंबा और कितना है। लेंथ मतलब लंबा, ब्रेथ मतलब वो कितना चौड़ा है। तो अगर मैं देखूँ एक नॉर्मल क्लासरूम की बात करूँ तो वो 7 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा होता है। बट एक्चुअली में आपका क्लासरूम कितना है वो आप अपना प्रॉपर मेजर करके यहाँ लिख सकते। तो ये एक्टिविटी आपको खुद को करनी है। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट क्या दिया है, जैसे कि आपको देखिए पेंसिल, इरेज़र या फिर डाइस, ऐसा स्केल से आप इसको मेजर कर सकते हैं। स्केल पे दिया होता है सेंटीमीटर, ठीक है, तो आप ये मेजर कर सकते। उसी के बेसिस पे आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। क्या दिया है, कन्वर्ट ऑफ सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। सेंटीमीटर को अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। वही जो मैंने आपको पहले बताया वही चीज़ लिखी है इसमें। तो 3 सेंटीमीटर में 30 होगा, 4 में 40 होगा, 2 में 20 होगा। इसी बेसिस पे आपको आगे एक दिया हुआ है क्वेश्चन। क्या दिया है, कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मिलीमीटर। 5 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते। mm क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है किसका, मिलीमीटर का। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 5 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 5 इंटू 10 तो कितने हो गए, 50 मिलीमीटर। 7 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हो गए, 7 इंटू 10 तो 70 मिलीमीटर। अब यहाँ दिया है 90 mm दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको mm से सेंटीमीटर करना है। 90 mm दिया है, इसका मतलब क्या है, ये 9 सेंटीमीटर है और 9 इंटू 10 किया है। 12 सेंटीमीटर है तो 12 इंटू 10 किया तो हमारा आंसर आ गया 120 mm। क्लियर। इस तरह से यहाँ पे भी देखिए सेम दिया हुआ है। क्या, एस्टिमेट द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के नाम लिखे हैं और आपको एस्टिमेट करना है, मतलब एक अंदाज़ा लगाना है कि क्या हो सकता है, और यहाँ पर एक्चुअल मेजरमेंट लिखना है। जैसे मैंने एक ग्रेन लिया, किसका, वीट का, मतलब एक गेहूं का एक मैंने छोटा सा दाना लिया, तो वो कितना हो सकता है, वो 1 सेंटीमीटर तो नहीं, वो तो मिलीमीटर में शायद होगा। तो क्या होगा, लेस देन 1 सेंटीमीटर, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं एक्चुअल में क्या होगा। लेंथ ऑफ अ राजमा सीड। राजमा सीड बड़ा होता है थोड़ा देखने में, तो वो मोर देन 1 सेंटीमीटर हो सकता है। लेंथ ऑफ अ चिली, आपने मिर्ची देखी होगी, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, उसका भी मोर देन 1 सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है। ये राजमा का मुझे लगता है कि 1 सेंटीमीटर तक होगा। थिकनेस ऑफ नोटबुक, आपकी नोटबुक है, ये नोटबुक है, टेक्स्ट बुक है, उसकी थिकनेस मतलब उसकी मोटाई कितनी हो सकती है, कितना मोटा हो सकता है वो, तो वो मुझे लगता है 1 सेंटीमीटर तक हो सकता है। थिकनेस ऑफ योर कंपोस्ट बॉक्स, आप कंपोस्ट बॉक्स यूज़ करते हो, उसका थिकनेस वो कितना मोटा है, तो आप मुझे ऐसा लगता है कि वो हो सकता है मोर देन 1 सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ फ्लोर टाइल, फ्लोर टाइल आपने देखी है, ये टाइल्स होती है ना, ये टाइल है ना वो, तो उसका थिकनेस कितना हो सकता है, 1 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब ये तो मेरा ऐसा अंदाज़ा है, आप एक्चुअल में करोगे मेजरमेंट तो आपको मालूम पड़ जाएगा। इसके बाद देखिए क्या दिया है यहाँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हाँ, आपने लास्ट इसमें पढ़ा था फ्रैक्शंस। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। अगर मैं 1000 का हाफ करूँ तो कितना होगा? 500 मीटर। इसका मैं क्वार्टर करूँ तो 250 मीटर, और 3/4 करूँ तो 750 मीटर होगा। ठीक है, तो आपको ये कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है, कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर टू मीटर। किलोमीटर में दिया हुआ है और आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, तो 2 किलोमीटर 2000 होगा, 3 किलोमीटर 3000 होगा। ठीक है, 6000 मीटर मतलब 6 किलोमीटर, 6 इंटू 1000। ठीक है, 7 किलोमीटर मतलब 7 इंटू 1000, तो 7000 मीटर। 4 किलोमीटर मतलब 4 इंटू 1000, तो 4000 मीटर। 5 किलोमीटर मतलब 5000 मीटर। हाँ, 8 इंटू 1000 कितना होगा? 8000 होगा। 8000 मीटर मतलब 8 किलोमीटर। इस तरह से आपको सिर्फ याद रखना है कितना क्या होता है। फिर एक एक्सरसाइज दी हुई है, कन्वर्ट द फॉलोइंग। 25 मीटर्स में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? तो हमको पता है 1 मीटर में 1 मीटर में कितना होता है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, तो 25 मीटर में कितना होगा? 2500 मतलब 2500 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 5 सेंटीमीटर में कितना मतलब मिलीमीटर होता है? हमको पता है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, तो 5 इंटू 10 करेंगे तो ये 50 मिलीमीटर हो जाएगा। अब ये देखिए 7 किलोमीटर और 500 मीटर कितने मीटर होते हैं? तो ये 500 मीटर को पहले आप छोड़ दो, पहले आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे। तो मुझे पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते, तो 7 किलोमीटर में कितने होंगे? 7000, और ये प्लस 500, ये मीटर इन दोनों को प्लस कर दिया तो 7500 मीटर। 15 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 15 इंटू 100, तो कितना होगा? 1500 सेंटीमीटर। क्लियर? 4 किलोमीटर में कितना होगा मीटर? मुझे पता है 1000 में, अरे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 4 किलोमीटर में 4000 मीटर होगा। यहाँ पे देखिए मीटर सेंटीमीटर दिया, 9 मीटर और 50 सेंटीमीटर। तो पहले मुझे 9 को फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। 9 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर में 900 सेंटीमीटर। हाँ, और ये 50 सेंटीमीटर मेरा कितना हुआ? इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9050 सेंटीमीटर, सॉरी 950 सेंटीमीटर। क्लियर? अब आगे क्या है? मैच करना है आपको। क्या है यहाँ पे? ग्रुप ए ग्रुप बी। 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर मतलब क्या आएगा यहाँ पे? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते, तो 3 किलोमीटर में 3000 मीटर होंगे। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? ये थर्ड वाला 3 मीटर। फिर 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर में क्या होगा? हमको पता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते, तो 17 सेंटीमीटर में कितने होंगे? 170 mm। उसके बाद 19 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, तो 19 मीटर में 1900 होंगे सेंटीमीटर। 50 mm में 50 mm से अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो क्या होगा? 1 सेंटीमीटर में 10 mm, तो 50 mm अगर होगा यहाँ तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। 12 मीटर, 12 मीटर मतलब
सेंटीमीटर, 1200 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का ये 30 mm। क्लियर? इस तरह से आपका ये हो गया। उसके बाद देखिए, अगर हमको किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करना होता है तो हम इसको, जैसे ये पेंसिल है, इसको ऐसे मेजर कर सकती हूँ मैं, ऐसे स्ट्रेट, जैसा हमने जूनियर सीनियर में पढ़ा है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, मतलब स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। अगर सर स्टैंडिंग में करूँ तो इसको क्या बोलेंगे? वर्टिकली मैं इसको मेजर कर रही हूँ। यहाँ लिखा है ना वर्टिकल, मतलब ये। अगर मैं इसे ऐसे मेजर करना चाहूँ, ऐसे इसको मापना चाहूँ, तो ये क्या होगा? स्लीपिंग लाइन दिख रही है ना आपको, इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। ठीक है। और अगर मैं इसको सब क्रॉस में मापना चाहूँ तो क्या होगा? स्लैंटिंग तरीके से। ये आपका मेजर करने का तरीका हो सकता है। तो आप किसी भी तरीके से मेजर कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, हालांकि ये आपको अभी तो थाउजेंड्स तक ही नंबर चल रहे, बट इसमें लैक्स की भी बात की है, वो मैं आपको समझाती हूँ कैसे है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? शुभांगी हैज़ अ रोप मेजरिंग 10 मीटर, 6 मीटर एंड 1 मीटर इन लेंथ। शुभांगी रोप है, रोप मतलब रस्सी, तो उसको मेजर करना है कितना? 10, 6 और 1, इतने के रोप है उसके पास, सॉरी, मतलब इतनी लंबी रस्सी है, 10 मीटर, 6 मीटर और 1 मीटर की। तो क्या लिखा है? राइट डाउन हाउ शी कैन यूज़ देम टू मेजर डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर एंड 5 मीटर। तो उसको ना मेजर करना है क्या? डिस्टेंस 15 का और 5 का। तो वो कैसे मेजर करेगी? ये तीन रोप है उसके पास, तो इजीली अगर उसको 15 मेजर करना है तो सबसे पहले वो 10 मीटर और 16 मीटर को प्लस कर देगी और उसमें से 1 वाले को माइनस कर देगी, तो उसका आ जाएगा 15। और अगर उसको 5 मीटर वाला मेजर करना है तो 6 मीटर में से 1 वाले को माइनस कर देगी, तो उसका 5 मीटर वाला हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी ब्रिक्स वुड बी नीडेड इफ द ब्रिक ऑफ 25 सेंटीमीटर ईच। ब्रिक का मतलब क्या होता है? ईट। ठीक है। तो क्या है? एक ब्रिक की साइज, ब्रिक मतलब एक ईटा जिससे बनता है ना घर वगैरह, वो, इसकी साइज है 25 सेंटीमीटर और उससे क्या बनाना है? 5 किलोमीटर लंबा रोड बनाना है, उसमें लगाना है मतलब। तो पूछ रहे कि कैसे पता चलेगा इतने 5 किलोमीटर लंबे रोड पे कितनी ईंटें लगेंगी। तो सिंपली हमको क्या करना है, देखिए, सबसे पहले हमको कन्वर्ट कर लेना है। रोड की जो लंबाई थी, लेंथ थी 5 किलोमीटर, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में हम डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसके लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर को पहले हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मुझे पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते, तो 5 में 5000 मीटर हो जाएंगे। अब मुझे पता है 5000 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे पता है एक सेंटीमीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, तो मैंने कितना 5000 मीटर में 100 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे मिल गया आंसर 5 लाख सेंटीमीटर। अब मुझे पता चल गया कि इतना लंबा रोड है। ठीक है, तो ये भी सेंटीमीटर में हो गया और हमारी ब्रिक की साइज़ भी सेंटीमीटर में है। ठीक है ना, एक ब्रिक की साइज़ बताए ना, एक ब्रिक की साइज़ कितनी थी? 25 सेंटीमीटर। और हमको रोड का भी मिल गया सेंटीमीटर में। हमको ये यूनिट सेम करना पड़ा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, नहीं तो हमको नहीं मालूम पड़ता। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी लगेंगी उस रोड पे? तो 5 लाख को डिवाइड कर देंगे 25 से, तो आंसर आ जाएगा 20,000 ब्रिक्स। तो वो रोड बनाने में टोटल 20,000 ब्रिक्स लगेगी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? अ स्टिक इज कट इंटू 10 इक्वल पार्ट। एक लंबी सी स्टिक है, मतलब लकड़ी, उसको 10 इक्वल पार्ट में काटा गया है। ईच पार्ट है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। हर एक पार्ट 30 सेंटीमीटर लंबा है। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ स्टिक? तो बताओ स्टिक की लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो ये हमको सेंटीमीटर में दिया है और स्टिक की लेंथ पूछ रहे हैं मीटर में, तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले तो लेंथ ऑफ ईच पार्ट, उसको 10 भाग में काटा गया है, तो एक भाग का माप कितना है? 30 सेंटीमीटर है।
तो 10 का कितना होगा, 300 सेंटीमीटर हो जाएगा, बराबर ना। देखिए ये एक स्टिक है, इसको छोटे छोटे पार्ट में 10 टाइम्स काटा गया और यहाँ से यहाँ का भाग है 30, तो 30 करके 10 बार अगर हम लोग करते तो हमको मिल जाएगा स्टिक का माप। कितना मिला है, 300 सेंटीमीटर। तो हम तो लिख सकते हैं कि स्टिक का लेंथ 300 सेंटीमीटर है, बट वहाँ पूछा है कि मीटर में कितना हुआ, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। वी नो 1 मीटर इज़ 100 सेंटीमीटर, तो 300 सेंटीमीटर कितना होगा, 3 मीटर होगा। मतलब स्टिक की लेंथ कितनी हुई, 3 मीटर। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 है, यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वेट है, इसमें दूसरा पार्ट क्या है, वेट के बारे में है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। वीडियो लंबा हो रहा है। इसमें आपको एक जनरल नॉलेज के तौर पे दिया हुआ है, आपने देखा होगा नीरज चोपड़ा जो एक जॉवलिन थ्रोवर है, तो उन्होंने कितना सेंटीमीटर का ये जो भाला है जैवलिन है थ्रो किया था, कितना 87.58 मीटर, जो काफ़ी लंबा होता है। कब किया था, 2020 में ओलंपिक्स में, टोक्यो में ओलंपिक्स चल रहा था तब। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी बात है, इसके लिए उनको गोल्ड मेडल भी मिला था। तो ये आप एक नॉलेज के तौर पे ये याद कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए और कौन कौन सी वीडियो आपको चाहिए। थैंक यू सो मच।